स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द चैलेंजेस 2024। तो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो हमने पढ़ लिया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है और उसके एप्लीकेशंस पे आपको ध्यान देना है। और इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है। केमिकल प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो भी मैंने डिस्कस किया है। ओके, तो लेट्स सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स मतलब कौन कौन से मेटल्स हुए? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गोल्ड, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स हैं, है ना। तो मैग्नीशियम तो हर चीज एक जैसे रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। जैसे रिएक्शंस तो मेटल्स का होगा हर चीज के साथ, ठीक है। किसी चीज के साथ भी अगर हम देख रहे हैं तो हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है, ठीक है। हर मेटल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन कोई स्पीड में बनाएगा, कोई थोड़ा धीरे बनाएगा, कोई नॉर्मल टेम्परेचर पे बनाएगा, कोई हीट होने के बाद बनाएगा, ठीक है। फिर कुछ मेटल्स सॉल्यूबल होंगे, कुछ मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल होंगे वाटर में, कुछ मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्यूबल होंगे। तो रिएक्शंस सारे मेटल्स के बिल्कुल सेम नहीं होंगे, उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होगी। तो इसी के बेसिस पे आगे हम केमिकल एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स भी देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि कौन सा मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है, किस कंडीशन पे रिएक्ट कर रहा है। ओके, कंडीशंस का हमें ध्यान रखना है। रिएक्शंस डायरेक्टली भी आ सकते हैं कभी एग्जाम में और कभी कंडीशंस के साथ कि व्हाट कंडीशन इट इज हैपनिंग। ओके, सो गो ऑन, लेट्स सी। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। ओके, तो एयर के बारे में जब भी मैंने पहले भी बताया कि जब भी मेटल्स का रिएक्शन एयर में होगा तो एयर में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है। ओके, तो हर मेटल का रिएक्शन अलग अलग होगा। जैसे सोडियम, सोडियम कैसे रिएक्ट करेगा? इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। ओके, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और ये बहुत ही ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, इसीलिए सोडियम को या पोटेशियम को सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ये। अभी जितने भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा सोडियम मेटल तेजी से रिएक्ट करेगा। दैट इज व्हाई सोडियम मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। लैब में जब भी सोडियम और पोटेशियम हम रखते हैं तो केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है पहले कि व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर्ड इन kerosene oil, because it reacts vigorously in the air, okay, and the reaction is very exothermic. exothermic मतलब हीट एनर्जी बहुत रिलीज होती है। तो आगे हम देखेंगे इस चीज को। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मेटल जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। उसी तरह पहले ही चैप्टर आपने देखा था, पहले चैप्टर में, कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हमने लिया था ना एक टेस्ट ट्यूब, इसमें मैग्नीशियम लिया था और यहाँ से फ्लेम और व्हाइट पाउडर बनता है यहाँ पे, है ना। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट चैप्टर? फर्स्ट पेज में कॉर्नर में ये डायग्राम बना हुआ है। ओके, तो ये व्हाइट पाउडर जो है क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यू कैन बैलेंस इट। ओके, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है एंड दिस फ्लेम इज डार्जलिंग, मतलब चमकता हुआ फ्लेम प्रोड्यूस होगा, राइट। Now we'll see copper. Copper oxide forms. Copper reacts with oxygen to form copper oxide. Okay? तो ये copper oxide हम इसे लिखते हैं ऐसे copper 2 oxide. ठीक है? ये मैं बताऊंगी अभी 2 क्यों लिखते हैं और 2 के अलावा और क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉपर ऑक्साइड, इसे हम बैलेंस कर देते हैं। आपने देखा होगा ना कि कॉपर का जो बर्तन होता है, जैसे अगर कोई कॉपर का घड़ा है, ठीक है, अगर आप उसे एयर में छोड़ देंगे तो इट डजंट नीड टू बी हीटेड। आप गर्म करें उसको या ना करें, आप उसको 6 मंथ्स तक इफ यू लीव इट, अ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन इट, मतलब इसके ऊपर एक ग्रीनिश या ब्लैकिश लेयर बन जाता है, ठीक है। तो दैट इज ओनली द कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। वो कॉपर का ऑक्साइड होता है जो उसके ऊपर
लेयर बना देता है, और एक बार लेयर बन जाने के बाद फिर ये कॉपर ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ऊपर के लेयर में जितने कॉपर है ना वो सब ऑक्साइड बना चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। अब एक हमारा ये है कि ये कॉपर 2 ऑक्साइड कैसे है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, ठीक है, क्योंकि कॉपर का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ओके, कॉपर कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे सोडियम। सोडियम की वैलेंसी हमेशा 1 होगी, मैग्नीशियम की हमेशा 2 होगी, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है, जैसे आयरन। आयरन की Fe2+ भी पाया जाता है आयरन, और Fe3+ भी पाया जाता है। ठीक है, Fe2+ भी पाया जाता है, Fe3+ भी पाया जाता है। तो ये वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करता है आयरन और कॉपर। ओके, तो उसी तरह से कॉपर Cu+ भी पाया जाता है और Cu2+ भी पाया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो 2+ है, इसीलिए हम लिखेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड। और 2+ क्यों है ये मैंने पढ़ाया है बहुत पहले, जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब वीडियोस बनाना, तो इन द बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो जो बेसिक्स है वो आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। Cu2+ है और ऑक्सीजन का 2- है, तभी तो ये दोनों मिलकर के क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो गया है ना। तो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2+ है, बस इतना ही मैं बताऊंगी, अदरवाइज हमारा टॉपिक बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर इसे डिटेल में बताऊंगी तो। बट आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये कॉपर 2 ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, और कॉपर 1 ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Cu2O। ठीक है, ये कॉपर 1 है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ प्लस है, उसे जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जानो कि जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ बन रहा है दैट इज कॉपर 2 ऑक्साइड। ओके, अब और जितने मेटल्स के रिएक्शन से आप ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो सब ऑक्साइड बनाएगा, लाइक और ले लेते हैं एल्यूमिनियम, तो Al2O3, ये हो गया हमारा बैलेंस। बैलेंसिंग का लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बैलेंसिंग में पढ़ा चुकी हूँ पहले। ओके, तो हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सब फॉर्मूला आपको, दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि बेसिक्स अपना क्लियर रखिए। अब आप लोगों को फॉर्मूला, पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे फॉर्मूला अब आपको टंग टिप पे होना चाहिए। ओके, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि ये सारे ऑक्साइड्स का कैसा नेचर होता है, मतलब बेसिक या एसिडिक, क्या है ये बेसिक नेचर और क्या है ये एसिडिक। तो लेट्स सी नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स। हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और इसे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ओके, दिस इज एसिड HCl। तो कॉपर ऑक्साइड, दिस इज अ metallic oxide. Okay, this I am reacting with an acid. अब इसके साथ ये क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस वाटर। ओके, ये हो गया हमारा बैलेंस। तो कॉपर क्लोराइड क्या है, इट्स अ सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, और ये क्या है, वाटर है। तो थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा है, समथिंग प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अगर मैं इसे छुपा दूं, ठीक है, तो आप याद कीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पे ये जो कॉपर ऑक्साइड है बेस का काम कर रहा है, दैट इज व्हाई वी से दैट metallic oxides are basic in nature। ठीक है, बस यही रीजन है, और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके,
असर्शन रीजन में क्वेश्चंस आ सकता है इससे, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, रीजनिंग आ सकता है, केस स्टडी आ सकता है. ओके, तो this concept is very important that metallic oxides are basic in nature. Why? Because with acid they form salt and water. So this kind of reaction is also a neutralization reaction. Okay, so you have to remember that metallic oxides are basic in nature. All metallic oxides. क्या मैं सही बोल रही हूँ? All metallic oxides? Yes, all the metallic oxides are basic in nature except few. ठीक है, एक्सेप्शंस पे भी ध्यान देना है आप लोगों को. ठीक है, हर केस में इस चैप्टर में हर केस में आप लोगों को एक्सेप्शंस मिलेगा. ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी सॉल्ट वाटर बनाएगा और बेस के साथ भी सॉल्ट वाटर बनाएगा. ओके, तो वो बेसिक नेचर भी शो करेगा और एसिडिक नेचर भी शो करेगा. तो सच ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक. वी विल सी इट. ओके, तो अभी ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ऑल द मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट फ्यू विच आर एम्फोटेरिक. ओके, तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो चलिए, ये दो सिंपल सा फिल इन द ब्लैंक्स है बेस्ड ऑन द concept of nature of metallic oxides. You can pause the video and solve it. तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या है? मेटल ऑक्साइड एंड दिस इज एसिड, और ये क्या है? वाटर. तो वी ऑल नो दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो बेस प्लस एसिड और मेटल ऑक्साइड, what it will form? Salt and water. So which salt will be formed? Calcium sulfate, CaSO4 plus H2O. Clear? यहाँ again metal oxide plus acid will form salt plus water. So it's very simple. इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए हैं पहले एग्जाम में. fill in the blanks, assertion, reason, जो भी. Okay, now we'll see कि कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं मेटल के जो बेसिक नहीं है बल्कि एम्फोटेरिक है. मीन्स दे शो basic nature as well as acidic nature. They exhibit both the properties. Okay, let's see. Amphoteric nature आया है, word amphoteric word आया है amphi से, amphibians है ना, the animals which live on lands as well as in water. तो उनका नेचर क्या, वो लैंड में भी रहते हैं वाटर में भी रहते हैं. ओके, तो एम्फी मीन्स डुअल. ओके, तो यहाँ पे भी एम्फोटेरिक नेचर मीन्स डुअल नेचर. दे विल रिएक्ट as an acid also and also as a base. So let's see. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड. ये ऑक्साइड्स कैसे हैं? एम्फोटेरिक हैं, डुअल नेचर. तो लेट्स रिएक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड. वेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ HCl, with acid. Okay, when they react with acid, what will form? AlCl3 plus H2O. मतलब salt plus water is formed when they react with acid. मतलब यहाँ पे ये क्या नेचर है? बेसिक. अब इसे आप खुद बैलेंस करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू बैलेंस ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ट्राई इट योरसेल्फ. ओके, तो ये बेसिक नेचर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है. अब हम देखेंगे रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का किसी बेस के साथ, कि बेस के साथ भी रिएक्ट करता है या नहीं. बेस क्या होता है? ऑल द हाइड्रोक्साइड्स. ओके, तो NaOH इज अ बेस. दिस इज metallic oxide, so it will form NaAlO2 plus water. NaAlO2 plus water. Sodium aluminate. Learn this formula. Sodium aluminate. So this is also a salt. Salt and water is formed. Okay, so here again it is reacting with a base to form
salt and water. मतलब यहाँ कौन सा नेचर आ रहा है इसका? Acidic nature. We can see acidic nature here, and in this reaction we can see its acidic nature, and in this reaction we can see its basic nature. तो ये एसिडिक, बेसिक प्लस एसिडिक दोनों नेचर शो कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. अब ये बताइए कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे, लेकिन बेस के साथ क्या, जो एम्फोटेरिक नहीं है, बाकी सारे ऑक्साइड्स बेस के साथ नो रिएक्शन, इट विल नॉट रिएक्ट. Only amphoteric oxides will react with base to form salt and water. Rest of the oxides will not react. Rest of the metallic oxides will not react with base. Okay, so draw a star and write over here that only amphoteric oxides, note it down, amphoteric oxides react with base to form salt plus water. Rest of the metallic oxides don't react with base. Or don't show any reaction with a base. You can pause the video and write it down. So this was all about the nature of the oxides and metallic oxides, like how they react with oxygen. Oxides बनता है और nature कैसा होता है, basic होता है, except aluminium and zinc oxide which are amphoteric in nature. Okay, now we'll see the other properties of oxides like solubility and all. Let's see the solubility of metal oxides. What is the nature? Most metal oxides are soluble in water. Okay, so they are soluble in water. So this is the nature कि most metallic oxides are soluble in water except, again here we got exception, तो इन सारे exceptions पे ध्यान देना है आप लोगों को, except sodium and potassium oxides, और you can say except sodium oxide का फॉर्मूला क्या होता है, Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड का K2O. तो ये दोनों ऑक्साइड्स क्या है, वाटर में सोल्यूबल हैं. तो क्या बनाएंगे ये वाटर के साथ, सोल्यूबल है मतलब वाटर के साथ मिल जाएंगे ना, तो वाटर के साथ मिलकर क्या बनेगा, एल्कली बन जाएगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, इट विल फॉर्म एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सिमिलरली K2O also will react with water and form potassium hydroxide. This is aqueous. Aqueous मतलब पानी में, this is liquid. Okay, तो aqueous मतलब पानी में घुलने के बाद. So this is all about the chemical, not all the properties we have studied, but only the first one, that is how the metals react with oxygen and nature of the metallic oxides. Okay, so we'll see the next section in the next video. If you really like my way of teaching, please do motivate me. Write some comments, children, please. And if your doubt really gets cleared, write the comments. If you have more doubts, you can write your doubts. And please like, share, and subscribe to my channel. Keep watching my videos. It's going to be very, very helpful for you. Thank you.